बड़ी खबर रामगंज मंडी से, जहां रामगंज मंडी में धूमधाम से निकली धरनीधर शोभा यात्रा। 45 गांव के धाकड़ बंधु हुए शामिल, 11 आकर्षक झांकियां सजाई गई। रामगंज मंडी शहर में धाकड़ समाज के आराध्य देव भगवान धरनीधर की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सुबह मंदिर में भगवान धरनीधर की मंत्रोच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा की गई। जिसके बाद शहर में 11 घुड़सवारी, 5 बैंड बाजों और 11 आकर्षक झांकियों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने 1100 कलश लेकर यात्रा में भाग लिया। शहर में 5 किलोमीटर निकली यात्रा में जगह जगह सामाजिक राजनीति से जुड़े लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही शहर में जगह जगह शोभा यात्रा के लिए स्वागत द्वार भी लगाए गए। यात्रा में बैंड बाजों और ढोल पर युवक युवतियां झामकर झूमे। शोभा यात्रा में महिलाओं ने 3 तरह की साड़ी का ड्रेस कोड किया, तो वहीं पुरुषों ने श्वेत कपड़ों का ड्रेस कोड रखा, जो शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रामलीला के पदाधिकारी के साथ पालिका ने किया सड़कों का निरीक्षण। मथुरा जनपद के उत्सव नगरी कोसी कला में आने वाले आगामी श्री रामलीला मेला महोत्सव को लेकर रामलीला संस्थान की तैयारी शुरू हो गई है। रामलीला संस्थान के पदाधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल से मिले और उन्होंने सड़कों के बारे में उनसे बात की। नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने पहले नगर पालिका कर्मचारी एवं रामलीला संस्थान के साथ सड़कों का निरीक्षण किया और जहां पर सड़क टूटी नजर आई, वहां का निरीक्षण करने के बाद नगर पालिका कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी इन सड़कों की मरम्मत कराई जाए, जिससे निकलने वाली झांकियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और उन्होंने बताया कि श्री रामलीला महोत्सव नगर का ही नहीं, पूरे देश का मेला है। श्री रामलीला महोत्सव, जिसमें भरतमला मेला हमारे यहाँ लक्की मेला होता है, उसकी तैयारियां श्री रामलीला कमेटी के द्वारा प्रारंभ की गई हैं। जैसा कि सूचना है कि 10 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर के बीच में कोसी कला में भव्य रूप से श्री रामलीला महोत्सव मनाया जाएगा। तो उसकी तैयारियों को लेकर आज रामलीला कमेटी के पदाधिकारी और हमारे नगरपालिका परिषद के कर्मचारी और अधिकारीगण पूरे शहर का निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था होनी है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार श्री रामलीला महोत्सव में किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रहे। हर तरीके से नगरपालिका परिषद की जो भूमिका है, कर्तव्य है, उसको निभाने का प्रयास करेंगे। पूरे शहर की सड़कों को, जहाँ जहाँ से श्री रामलीला महोत्सव की सवारियाँ जाती हैं, मेला दर्शक रूप में जाते हैं, उन सड़कों को दुरुस्त कराया जाएगा। साथ में पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सभी कार्यों पर विशेष ध्यान देते हुए श्री रामलीला कमेटी को पूर्ण सहयोग करके हम ये चाहते हैं कि कोसी कला में इस बार किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो लाखों की संख्या में अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं, चाहे वो हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, आदि प्रदेशों से जो मेला देखने आते हैं, चाहे वो काली का मेला है, चाहे वो दशहरा है, चाहे वो श्री राम भरतमलाव का मेला है, इन मेलों के अवसर पर जो भी लोग आएँ, उनको ये लगना चाहिए कि इस बार कोसी कला बदला हुए स्वरूप में दिखाई दे रहा है। इसी भावना के साथ आज हमने 1 माह पूर्व ही इस मेला की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं नगर पालिका परिषद की तरफ से। इसी के लिए आज हमने माननीय अध्यक्ष जी और कमेटी के अन्य पदाधिकारियों को अपने साथ लेकर उनसे ये पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाओं को करना है। नगर पालिका को अपने कर्तव्य निभाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। मसौड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बर्थडे पार्टी मनाने के दरमियान हर्ष फायरिंग कर रहे 4 अपराध कर्मी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मसौड़ी एएसपी शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि पीपरा थाने की पुलिस ने बर्थडे पार्टी मनाने के दरमियान हर्ष फायरिंग कर रहे 4 अपराध कर्मी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से एक देशी पिस्टल, एक गोली, एक खोखा, एक तलवार, 3 मोबाइल, एक स्कॉर्पियो वाहन और एक एक्सयूवी वाहन बरामद की है। गिरफ्तार सभी अपराध कर्मी मसौड़ी नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये सभी स्कॉर्पियो वाहन से मैरिन ड्राइव पर बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे थे। इसी बीच पीपरा थाना क्षेत्र के मखदुमपुर हाई स्कूल के पास खुशी में तलवार से केक काटने लगे और फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर अगल बगल के गांव के लोग दहशत में आ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। तुरंत पीपरा और केवड़ा थाने की पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। सभी गिरफ्तार लोगों को पुलिस ने पूछताछ कर आज मसौड़ी जेल भेज दिया गया है। अंतर्गत पिपरा थाना क्षेत्र में कल दिनांक 4 सितंबर में लगभग 4 बजे के आसपास में ऐसे चुपुनपुन को एक सूचना आई कि मखदूमपुर इलाके के पास में एक हाई स्कूल है, जहाँ पर स्थित जो सड़क के पास में ही कुछ लोग हवाई फायरिंग किए हैं और हथियार लहरा रहे हैं। इस संबंध में तीव्रता के साथ में एसएचओ पुनपुन अपनी पार्टी के साथ, इसके अलावा जो केवड़ा ओपी बने हैं उनके पदाधिकारी और इधर से पिपरा जो थाना के पदाधिकारी भी तीव्रता के साथ कार्रवाई करते हुए जैसे घटनास्थल पर पहुँचे तो वहाँ पर 2 गाड़ी में लोग जो थे, लड़के लगभग 13 लड़के जो जो पकड़ाए गए और इनके पास में से एक जिंदा गोली, एक देसी कट्टा, एक खोखा
तोहफा और एक बड़ी तलवार बरामद हुई। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि इनके ही एक साथी किशन कुमार का कल जन्मदिन था और ये पार्टी करने के लिए पटना स्थित जो गांधी सेतु है वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन इनका एक प्लान बदला और ये इन्होंने सोचा कि यहीं पर ही इसी एरिया में ही हम लोग आज पार्टी करते हैं और यहाँ पर प्लान बना के इन्होंने पार्टी की। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम पुत्र ने सनातन धर्म पर दिया विवादित बयान। गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा संत एवं सनातन समाज। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र व राज्य मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह खत्म कर देना चाहिए। इस बयान के विरोध में मंगलवार को संत समाज व सनातन संस्थाओं के आह्वान सुबह 9 से 11 बजे तक भीलवाड़ा के बाजार बंद रहे। सुबह सूचना केंद्र पर संत महंत सभी एकत्रित हुए, जहां जनसभा में इस बयान पर आक्रोश जताया। उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरी महाराज, बनवारी शरण जी, महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के साथ ही शहर के विभिन्न मंदिरों, संगठनों और समाजों के संत, महंत और प्रतिनिधि मौजूद थे। जय जय सनातन, घर घर सनातन। जो सनातन को तमिलनाडु से मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जो ये कहा है, कोरोना, मलेरिया, डेंगू, इस तरह की घातक बीमारियों की तरह जैसे बीमारियों को ख़त्म किया जाता है, उसी प्रकार सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए और ख़त्म करेंगे। अरे सनातन को ख़त्म करने वाले औरंगजेब, बाबर कितने ही आए, नहीं ख़त्म कर पाए। और ये अब राजनीति की शपथ लेने के बाद और इस प्रकार के खुले मंच से कर रहे हैं। हमारी संतों की यही मांग है कि इनको राज्य मंत्री और वहाँ की सरकार को भ्रष्ट किया जाए, निरस्त करके राष्ट्रपति शासन लगाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। वह इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता वाले जो भी सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, सनातन धर्म के इस भारत में 80 करोड़ से 100 करोड़ तक व्यक्ति हैं, जो क्या उनको ये किस प्रकार से देख रहे हैं, उनकी क्या मानना चाहते हैं या क्या भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। इस प्रकार के वक्तव्य देके जे इसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया तो भारत में भीलवाड़ा ही नहीं अपितु पूरे भारत क्या विश्व में सनातन धर्मी रोड पे आकर और अशांति फैल जाएगी भारत में। ऐसा न हो कहीं भारत में घर घर में से ये आकर सनातन धर्मी और सरकार को इस प्रकार का कठिन निर्णय लेना पड़े और इनको तुरंत गिरफ्तार करके सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए। वह सनातन धर्म के लिए कठोर नियम बनाकर आगे कोई भी इसका वक्तव्य नहीं देना चाहिए। जो इंडिया गठबंधन पार्टी है उसमें से अभी तक किसी ने कुछ भी वक्तव्य नहीं दिया है और वो उसका समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रियों के बेटे व अन्य। ये इंडिया पार्टी है, यहाँ डांडिया पार्टी करवाना चाहते हैं सब जगह भारत में। ये इस तरह होगा तो हर घर से लठ और हर घर से सनातनी बाहर आएगा अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए। उनके वक्तव्य के बाद जब वो बोल रहे हैं सनातन खत्म कर देंगे, तो हम लठ लेकर भी सनातन को बचाने के लिए संत और सनातन धर्मी आएंगे। जय जय सनातन, घर घर सनातन। खबर छबड़ा से, जहां भगवान धरणीधर जी के जन्मोत्सव पर छबड़ा नगर में धाकड़ समाज ने निकाली ऐतिहासिक शोभा यात्रा। छबड़ा तहसील के समस्त धाकड़ समाज जिसमें ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें समाज की माता बहनों ने शोभा यात्रा में कलश धारण करके व पुरुषों ने धर्म ध्वजा लेकर एवं नवयुवकों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में ऊंट सवार, घुड़सवार, बुलेट बाइक सवार व साथ ही शोभा यात्रा में उज्जैन से पधारी महाकाल मंडली द्वारा शोभा यात्रा में मनमोहक प्रस्तुति दी गई। शोभा यात्रा सालपुरा रोड पर स्थित श्री मालव धर्मशाला से प्रारंभ होकर छबड़ा नगर प्रमुख मार्गों से होकर धान मंडी प्रांगण पहुंची। शोभा यात्रा का मार्गों में विभिन्न कर्मचारी संघों जिसमें विद्युत कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी, श्री धाकड़ छात्र परिषद व अन्य समाज के अग्रिम संगठनों ने विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। विशाल शोभा यात्रा का छबड़ा नगर के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों, समस्त समाजों, व्यापारिक संगठनों, मित्र मंडलियों व समाज बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया।